दोस्तों, इस संसार में डूम्स डे या कयामत के दिन के बारे में बहुत बातें होती हैं, पर बाइबल में उसे प्रभु का दिन कहा गया है। क्या आप जानते हैं कि वह दिन कैसा भयानक होगा? शायद नहीं। दोस्तों, उस बात को जानने के लिए या सुनने से भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पर हमारे लिए उसे जानना आवश्यक है। क्या आप जानना चाहते हैं? तो चलिए मेरे साथ इस अध्ययन में जुड़ जाइए और उन भेदों को जान लीजिए जो भविष्य में निश्चित तौर पर होने वाला है। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। हम आशा करते हैं कि आप वचन में बढ़ रहे हैं और परमेश्वर की आशीषों का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की आशीष उसकी आज्ञा मानने वालों पर सदा बनी रहती है। आप इस समय सत्यवचन क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन में शामिल हैं और हमारी पूरी टीम आपका स्वागत करती है, जो आपके लिए इस कार्यक्रम को तैयार करती है। मित्रों, इन दिनों हम योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और अंत समय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना की भविष्यवाणी पर मनन कर रहे हैं। आज हम अपने अध्ययन को दूसरे अध्याय के दूसरे पद से आरंभ करेंगे। पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि परमेश्वर उस भयानक दिन के आने से पहले संसार के लोगों को चेतावनी देता है और प्रकट करता है कि हम कैसे उससे बच सकते हैं। दोस्तों, आज हम उस दिन की व्याख्या देखेंगे कि उस दिन क्या होने जा रहा है, उस दिन किस प्रकार परमेश्वर लोगों को दंड देगा तथा उस समय लोगों को किस प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, जिस प्रकार की टिड्डियों का वर्णन वचन में किया गया है वे बहुत ही खतरनाक हैं। आज का अध्ययन इस बात को प्रकट करेगा, पर इन सब बातों के बाद भी हम देखेंगे कि परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु है। आप कहेंगे कैसे? तो उसका उत्तर आपको इस अध्ययन के अंत में मिल जाएगा। परमेश्वर की दया अनुपम है, वह दया का धनी है। परमेश्वर ही है और उसके स्वभाव में ही दया है। उसको दया करने के लिए विचार नहीं करना पड़ता है, उसकी दया स्वतः ही कार्य करती है। तो चलिए मित्रों, अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और हम उस बात को जानते हैं जो लोगों के लिए भेद है, पर आपके लिए वचन के द्वारा से प्रकट है। प्रिय मित्रों, हमने पिछले अध्ययन में देखा था कि परमेश्वर ने इस्राएल को तुरही फूंकने और तुरही फूंकने के विधि के निर्देश दिए थे। योएल कहता है, सियोन में नरसिंगा फूंको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध कर फूंको, देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट ही है। इस अध्याय में योएल टिड्डियों के आक्रमण को उपमा बनाकर अश्शूरों के आक्रमण की चेतावनी देता है। तदुपरांत वह भविष्य में यहोवा के दिन अर्थात प्रभु के दिन की ओर निहारता है। मुक्त विचारक इस वृतांत को स्थानीय कहकर परमेश्वर के वचन से उसका अर्थ ही समाप्त कर देते हैं। दूसरी ओर यह कहना कि यह केवल महाक्लेश की भविष्यवाणी है, उद्देश्य से चूकना है। मेरे विचार में हमें योएल के वचनों में संगम देखना होगा। वह टिड्डियों के आक्रमण से निकलकर दूरस्थ भविष्य में प्रभु के दिन की चर्चा करता है, जो महाक्लेश और प्रभु राज का समय होगा। उस समय टिड्डियों का आक्रमण हुआ था और निकट भविष्य में अश्शूरों का आक्रमण होने वाला था। पद 20 में परमेश्वर कहता है, मैं उत्तर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा। मेरे विचार में टिड्डियों को उत्तर की सेना कहना मूर्खता की बात होगी, परंतु वह उत्तरी सेना का प्रतीक है। यह उत्तर दिशा से आने वाली सेना अंतिम दिनों की घटना होगी, जैसा यहेजकेल की पुस्तक 38 और 39 अध्याय में लिखा है। यह उत्तर से आने वाली सेना रूस की होगी, जो इस्राएल पर आक्रमण करेगा। सच तो यह है कि रूस की सेना का आगमन महाक्लेश के उत्तरार्ध का आरंभ होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रभु का दिन 24 घंटे का समय नहीं होगा।
यह एक लंबा समय होगा। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 6 अध्याय के 2 पद में पौलुस इसी अर्थ में दिन शब्द का प्रयोग करता है, क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। वह अनुग्रह के युग की चर्चा कर रहा था। अब योएल परमेश्वर की परिभाषा बताता है जो भविष्यद्वक्ताओं को सीमित करेगी और उसे चित्रवृत्ति प्रदान करेगी कि वह भविष्य की चर्चा करे। उसके बाद तो सब भविष्यद्वक्ता इसकी चर्चा करते हैं। रोचक बात तो यह है कि वे एक दूसरे के विपरीत बात नहीं करते हैं, जबकि कुछ भविष्यद्वक्ता नहीं जानते थे कि अन्य भविष्यद्वक्ता क्या कहते हैं। हम योएल की पुस्तक 2 उसके 2 पद में देखते हैं, लिखा है, वह अंधकार और तिमिर का दिन है, वह बदली का दिन है और अंधियारे का सा फैलता है। जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे ही एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी। प्राचीन काल में वैसी कभी न हुई और न उसके बाद भी फिर किसी पीढ़ी में होगी। मत्ती रचित सुसमाचार 24 उसके 21 पद में प्रभु यीशु इसी युग की चर्चा करता है। कहता है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। प्रभु के दिन का आरंभ महाक्लेश से होता है, क्योंकि इस्राएल के दिन का आरंभ संध्या से ही होता है, जब अंधेरा होता है। मेरे विचार में टिड्डियां जब आती हैं तब अंधकार छा जाता है, क्योंकि उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। इसी प्रकार प्रभु का दिन अंधकार से आरंभ होगा। योएल की पुस्तक 2 के 3 पद में लिखा है, उसके आगे आगे तो आग भस्म करती जाएगी और उसके पीछे पीछे लौ जलती जाएगी। उसके आगे की भूमि तो अदन की बारी के समान होगी, परंतु उसके पीछे की भूमि उजाड़ मरुस्थल बन जाएगी और उससे कुछ ना बचेगा। टिड्डियों के आने से पूर्व धरती अदन की वाटिका के समान होगी। सब जगह हरियाली थी और भूमि बहुत सुंदर दिखाई देती थी, परंतु टिड्डियों के आने के बाद भूमि पर कहीं भी हरियाली दिखाई नहीं दे रही थी। मेरे प्रियो, प्रभु का दिन भी विनाश के कारण ऐसा ही दिखेगा। जब प्रकाशित वाक्य के 4 घुड़सवार चलेंगे तब युद्ध होगा, अकाल होगा और मृत्यु होगी। एक ही वार में 1/4 जनसंख्या समाप्त हो जाएगी और दूसरे वार में 1/3 जनसंख्या समाप्त हो जाएगी। योएल नबी की पुस्तक 2 के 4 पद में लिखा है, उनका रूप घोड़ों का सा है और वे सवारी के घोड़ों की नाई दौड़ते हैं। जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि टिड्डियों का सिर घोड़े के समान दिखता है। इटली देश की भाषा में टिड्डी का अर्थ है छोटा घोड़ा और जर्मनी की भाषा में इसका अर्थ घास का घोड़ा होता है, क्योंकि घोड़ा घास खाता है। टिड्डियां सब घास खा जाती हैं। योएल टिड्डियों के बारे में कहते हुए प्रभु के दिन की उपमा देता है। हम योएल नबी की पुस्तक 2 उसके 5 और 6 पद में पढ़ते हैं, उनके कूदने का शब्द ऐसा होता है जैसा पहाड़ों की चोटियों पर रथों के चलने का, या खूंटी भस्म करती हुई लौ का, या जैसे पाती बांधे हुए बलि योद्धाओं का शब्द होता है। उनके सामने जाति जाति के लोग पीड़ित होते हैं, सबके मुख मलिन होते हैं। ध्यान दीजिए, कहता है सबके मुख मलिन होते हैं, अर्थात जल जाएंगे। योएल की पुस्तक 2 के 7 में आगे लिखा है, वे शूरवीरों की नाई दौड़ते और योद्धाओं की भांति शहरपनाह पर चढ़ते हैं। वे अपने अपने मार्ग पर चलते हैं और कोई अपनी पांति से अलग ना चलेगा। नीति वचन 30 उसके 27 पद में लिखा है, टिड्डियों के राजा नहीं होता, तो भी वे दल बांध कर चलती हैं। उन्हें अपना अपना स्थान पता है, उन्हें निर्देशन की आवश्यकता नहीं है। योएल टिड्डियों के 4 दलों का उल्लेख करता है तो उसका अभिप्राय एक विशाल सेना से है। अंतिम दिनों में जो सेना इस्राएल के विरुद्ध आएगी वह टिड्डियों के समान असंख्य होगी। यह प्रकाशित वाक्य के दृश्य की तैयारी है। यूहन्ना 5वीं तुरही के फूंके जाने पर टिड्डियों के झुंड के आने की चर्चा करता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 9 अध्याय उसके 1 से 4 पद में लिखा है,
और जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्ठी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई और उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ की हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाएं जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। मेरे प्रियो, यह एक विचित्र टिड्डी है जो हरियाली पर आक्रमण नहीं करेगी जैसा कि टिड्डियां सामान्यतः करती हैं। वे केवल उन मनुष्यों पर आक्रमण करेगी जिन पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। उस समय मनुष्य आत्महत्या भी नहीं कर पाएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 9 उसके 7 से 9 पद में लिखा है, और उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के से थे और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे और उनके मुंह मनुष्यों के से थे और उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे और दांत सिंहों के दांत जैसे थे और वे लोहे की सी झिलम पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हैं। मेरे मित्रों, यह एक विचित्र टिड्डी है जो महाक्लेश के समय आएगी। योएल भविष्य के प्रेरित यूहन्ना की पृष्ठभूमि तैयार करता है कि वह टिड्डियों का विस्तृत वर्णन करे जिनकी विपत्ति महाक्लेश के समय आएगी, अर्थात प्रभु के दिन के समय। क्या मैं कह सकता हूं कि यह आज की त्रासदी है कि हाल ही के मन फिराने वाले सोचते हैं कि वे बाइबल अध्ययन करवाने में योग्य हैं। वे प्रायः यूहन्ना रचित सुसमाचार या प्रकाशित वाक्य की पुस्तक चुनते हैं। मेरे विचार में नव दीक्षित विश्वासियों को इस पुस्तकों का चयन नहीं करना चाहिए। मेरे विचार में मत्ती रचित सुसमाचार बाइबल की कुंजी है। मत्ती को समझे बिना आप यूहन्ना को नहीं समझ सकते और प्रकाशित वाक्य के संदेश से तो चूक ही जाएंगे। योएल, जिसे प्रायः अनदेखा किया जाता है, अंतिम समय पर वरन प्रभु के दिन पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। कहता है, वे शूरवीरों की नाई दौड़ते और योद्धाओं की भांति शहर पनाह पर चढ़ते हैं। योएल स्थानीय टिड्डियों की विपत्ति से आगे बढ़कर भविष्य में प्रभु के दिन की ओर बढ़ता है। अगले पद में वह प्रभु के दिन की चर्चा कर रहा है। योएल की पुस्तक 2 उसके 8 से 10 पद में लिखा है, वे एक दूसरे को धक्का नहीं लगाते, वे अपनी अपनी राह पर चलते हैं। शस्त्रों का सामना करने से भी उनकी पांति नहीं टूटती। वे नगर में इधर उधर दौड़ते और शहर पनाह पर चढ़ते हैं। वे घरों में ऐसे घुसते हैं जैसे चोर खिड़कियों से घुसते हैं। उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है और आकाश थरथराता है। सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं और तारे नहीं झलकते। इससे प्रकट होता है कि यह टिड्डियों के आक्रमण से अधिक कुछ है, या योएल बढ़ चढ़ कर कह रहा है। भविष्यद्वक्ता तो केवल परमेश्वर का वचन सुनाते थे जैसा उन्हें दिया जाता था। वे अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ते थे। यह वही चित्रण है जो यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में व्यक्त करता है। योएल की पुस्तक 2 के 11 में आगे लिखा है, यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है। जो अपना वचन पूरा करने वाला है वह सामर्थी है, क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकेगा। मेरे प्रियो, यह तीसरी बार है कि योएल यहोवा के दिन का उल्लेख करता है। कहता है, उसको कौन सह सकता है। यह काफी कुछ प्रभु यीशु के वचनों के जैसा है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 उसके 22 पद में लिखा है, यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई भी प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। योएल पूछता है, कौन सह सकता है? इसका उत्तर यूहन्ना देता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 7 अध्याय उसके 1 से 3 पद में कहता है,
इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। कहता है, परमेश्वर प्रकृति की शक्तियों को रोक देगा, हवाओं को चलने से रोकेगा। यह परमेश्वर का दंड होगा जब तक कि परमेश्वर के उद्धार प्राप्त मनुष्यों के 2 समूहों पर मुहर लगाकर सुनिश्चित न किया जाए। यदि परमेश्वर के लोग महाक्लेश के युग में बचे रहेंगे, तो आवश्यक है कि उन पर मुहर लगाई जाए। योएल कहता है, उसको कौन सह सकता है? तो उसको से अभिप्राय है प्रभु के दिन को, महाक्लेश की रात। आइए अब हम आगे देखते हैं परमेश्वर का आग्रह। अब एक प्रश्न है, ऐसे समय में पापी क्या कर सकता है? योएल इसका उत्तर देता है। योएल नबी की पुस्तक 2 उसके 12 पद में लिखा है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। कहता है, अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। मन फिराने का अर्थ है आपकी मनोदशा बदल जानी चाहिए। यह सत्य है कि मन फिराव के साथ आंसू बहते हैं, परंतु यह मन फिराव का परिणाम है। मन फिराव का अर्थ है चित्तवृत्ति, विचारधारा, सोच, व्यवहार बदल जाना। सेवा में प्रवेश करने पर मुझे अपने ही नगर की कलीसिया मिली। वे मुझे सहन करने में सच में बहुत अच्छी कलीसिया थी। मैं हरा भरा था, मैं गंभीर तो रहता था, परंतु बातूनी भी था। मेरी सेवा के लिए उत्तरदायी व्यक्ति इसी कलीसिया में था। उसी ने मेरे लिए पैसों की व्यवस्था की थी, क्योंकि मैं एक गरीब युवक था। उसने मुझे नौकरी भी दिलाई थी। वह मेरे लिए पिता स्वरूप था और मैं उससे पिता के योग्य प्रेम करता था। एक बार मैं उससे कुछ कहने बैंक में गया, परंतु उसे मेरे विचार अच्छे नहीं लगे। अतः उसने कठोरता से कह दिया कि मेरा विचार उचित नहीं है। मैं अप्रसन्न होकर बाहर की ओर चल दिया। बाहर आकर मैंने सोचा कि मैंने अच्छा नहीं किया। उसके मुझ पर बहुत एहसान है। मैं तुरंत पलटा और उसके पास गया। आप जानते हैं कि मैं क्यों पलटा? क्योंकि मेरे मन में और मेरे मस्तिष्क में यह विचार आया कि मुझे ऐसा करना चाहिए। जब मैं उसके पास पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे। जब मैं विवाह करके आया तो उसने मेरी पत्नी से कहा, मैं आपके क्रोध के बारे में तो नहीं जानता, परंतु यह बड़े क्रोधी स्वभाव का है। आप दोनों एक साथ कभी क्रोध नहीं करना। मेरी पत्नी की ओर मेरे आकर्षित होने का एक मुख्य कारण यह था कि उसका स्वभाव बड़ा ही कोमल और संतुलित था। उसने इस अभागे प्रचारक को बहुत सहन किया है, परंतु मैं उसके कार्यालय में लौट कर गया तो मैंने अपने काम से मन फिराया था और मैंने लौटकर जाने में उसे प्रकट किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, जिसका प्रमाण होगा उपवास, रोना और विलाप करना। कुछ लोगों का विचार है कि वेदी के पास जाकर आंसू बहाने से मन फिरा हो जाता है। मैंने अपने बाल्यकाल में ऐसा किया था और इसे पूर्ण रूप से अर्थहीन पाया। योएल की पुस्तक 2 के 13 पद में आगे लिखा है, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। मन का बदलना आवश्यक था, बाहरी दिखावा नहीं। मूसा की व्यवस्था में याजक को कपड़े फाड़ना मना था। मन फिराव उन्माद नहीं, परंतु मन का फटना है।
कहता है, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। अब वह परमेश्वर की ओर फिरने का कारण बताता है, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। परमेश्वर ने मिस्र पर विपत्तियां डाली कि फिरौन मन फिराए और उसकी ओर फिरे, परंतु उसने चिंता नहीं की। परमेश्वर ने योना को नीनवे भेजा कि दंड की घोषणा करे, परंतु उनके मन फिराने पर परमेश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया और उन्हें नष्ट नहीं किया। ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर अपना विचार बदलता है। परमेश्वर अपरिवर्तनीय है, पर जब एक पापी मन फिराकर परमेश्वर के निकट आता है, तब परमेश्वर कहता है, तू मेरे दंड के अधीन था, मैं तुझे दंड देने जा रहा था, परंतु अब क्योंकि तू मेरी ओर फिर गया है, तो मैं तुझे दंड नहीं दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर सदा दयालु और क्षमाशील है। आज वह आपका भी इंतजार कर रहा है। यदि आप अपने पापों से मन फिराकर उसकी ओर लौटेंगे, तो निश्चय जानिए कि वह आपको क्षमा करेगा। वह आपको दंड नहीं देगा, परंतु वह आपसे प्रेम करता है। क्या आप चाहते हैं कि आप भी उस दंड से बचाए जाएं? यदि हाँ, तो आज ही आप अपने परमेश्वर को अपना मन दे दें, अपने मनों को फिरा लें। मित्रों, आपने परमेश्वर की दया और करुणा का सबूत देख लिया होगा। इन सब बातों के बाद भी परमेश्वर कहता है कि यदि मनुष्य अपने मन को फाड़कर पश्चाताप के साथ उसके पास आए, तो वह तब भी उन पर दया करेगा, उन्हें क्षमा करेगा, उनके पापों को भूल जाएगा। पर आवश्यकता है कि हम उसके पास आएं। मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं आना चाहता। दोस्तों, परमेश्वर के पास आने का अर्थ है उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करना, उसके सामने अपने पापों को मान लेना और दया के लिए विनती करना। आज मनुष्य ना तो परमेश्वर को मानता है और ना अपने पापों को मानता है, और ना ही अपने पापों के लिए शर्मिंदा या खेदित है। हम पाप करके घमंड करते हैं, यही समस्या है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस समय महाक्लेश होगा, उस समय तो कलीसिया अर्थात सच्चे विश्वासी मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे, पर जो लोग उस समय बचे रहेंगे उन पर भी दया होगी, क्योंकि जो उसे स्वीकार करेंगे, उसे समर्पण करेंगे, उनके माथे पर परमेश्वर की मुहर होगी और वे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जैसा प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय के 4 पद में हमने पढ़ा है। दोस्तों, हम में से कोई भी उस दिन को देखना नहीं चाहेगा जब हमें उस महाक्लेश से होकर जाना पड़े, और ना ही हम उस समय तक इंतजार करना चाहेंगे। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 6वें अध्याय के 2 पद में वचन में लिखा हुआ है कि आज ही उद्धार का दिन है। यदि आज हम उसके वचन को सुन रहे हैं, तो आज ही हम उसकी ओर फिरें। योवेल 2 अध्याय के 12 पद में लिखा है, अभी भी सुन लो। क्या आज हम सुनने को तैयार हैं कि उस महाक्लेश से बचे रहें? आइए हम प्रार्थना करें कि हम सब परमेश्वर की दया के पात्र बने रहें और हमें उसके दंड का सामना करना ना पड़े। आइए दोस्तों प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका अनुग्रह अपरंपार है, आपकी दया अपार है। प्रभु, आप कभी भी मनुष्य को दंड के स्थिति में रखना नहीं चाहते। प्रभु, आप दंड देकर पछताने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए प्रभु, आप हर एक मनुष्य को कई बार अवसर देते हैं कि वो आपकी ओर फिरे। प्रभु, आज हम संसार के इन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपसे दूर हैं, जिन्होंने वचन को नहीं सुना, जिन्होंने पापों की क्षमा प्राप्त नहीं की है। हमारी विनती है पिता कि आप उन पर अनुग्रह करें कि यदि ये वचन उन तक पहुंचता है, उनके कानों में आता है, तो वे इस वचन के द्वारा अपने पापों की क्षमा के लिए आपके निकटता में आए। पिता, हमारी प्रार्थना है हमारे सभी दर्शकों के लिए जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके जीवन हम आपके सन्मुख ले आते प्रभु।
उनके इन परिस्थितियों को आपके सन्मुख ले आते हैं। प्रभु, कितने हैं जो कि बीमारी की दशा में हैं, इस कार्यक्रम के द्वारा वचन को सुनकर प्रभु वो आपकी चंगाई की अपेक्षा और अभिलाषा कर रहे हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना है उनके मनों को छू लें, उनके हृदयों को छू लें, उनके शरीरों को छू लें प्रभु, और अपने चंगा करने की सामर्थ उनके जीवन में आप निर्वाहित करें। अनुग्रह करें प्रभु कि वे आपकी सामर्थ से अपने जीवन में, अपने शरीरों में प्रभु उस चंगाई को प्राप्त करें जो आपसे मिलती है। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन में शामिल होने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपसे ये विनती करता हूं कि यदि आपके पास प्रार्थना के विषय हैं, और आपसे विनती करता हूं कि यदि आपके पास प्रार्थना के विषय हैं तो कृपया हमें भेजें ताकि हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें और आप भी हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप परमेश्वर के साथ चलते रहें, उसके वचन में बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, प्रभु यीशु मसीह। प्रकाशित वाक्य और थिस्सलुनीकियों में परमेश्वर की तुरही या नरसिंगा वास्तव में प्रभु यीशु मसीह की आवाज या पुकार है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में किस क्रम या नंबर की तुरही के फूके जाने पर टिड्डियों के झुंड के आने की चर्चा करता है? ए दूसरी, बी तीसरी, सी चौथी, डी पांचवी। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।